एक लंबे समय के बाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज की आपकी अपनी वीडियो होने वाली है हिस्ट्री के प्रश्नों की। बात करते हैं एग्ज़ाम से संबंधित। तो जैसा कि आप सभी की एनटीपीसी की एग्ज़ाम की बारह शुरू होने वाली है, तो उसी के संबंधित प्रश्न होने वाले हैं आपके हिस्ट्री के 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके पिछले साल 2025 में एनटीपीसी में पूछे गए थे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं अपना। पहला प्रश्न आपका है, शेर शाह ने अपने साम्राज्य को सिक्कों में विभाजित किया जो मुगलों के अधीन किस प्रशासनिक प्रभाग के समकक्ष था। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सरकार के समक्ष। ठीक है, बात करते हैं शेर शाह के बारे में। तो शेर शाह का जो कि बचपन का नाम था फरीद खां। ठीक है, हम शेर शाह के जो कि प्रमुख युद्ध हैं उनके बारे में थोड़ा रिवीजन करते हैं। तो पहला जो कि अगर हम अंतिम अभियान पहले देखें शेर शाह का, तो कालिंजर का अभियान हो जाएगा। और अगर युद्ध के बाद बात करें प्रमुख युद्धों की, तो 1539 में जो कि चौसा का युद्ध होता है शेर शाह और हुमायूं के मध्य में, जिसमें हुमायूं की हार होती है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम कन्नौज का युद्ध या विलीग्राम का युद्ध, जो कि 1540 में होता है। वो भी हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य ही होता है। उसमें भी हुमायूं की हार ही होती है और शेर शाह की विजय। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं अगर हुमायूं की, हम बात कर रहे हैं हुमायूं के प्रथम अभियान की, जो कि था कालिंजर का प्रथम अभियान। ठीक है, जो कि 1531 में हुमायूं ने चढ़ाया था। और हम बात करें शेर शाह सूरी के अंतिम अभियान की, तो वो था कालिंजर का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपका हो जाता है, किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा आईसीएस को आधिकारिक तौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1947। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगर हम बात करें आईसीएस एग्ज़ाम को सर्वप्रथम किस भारतीय द्वारा पास किया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा 1863 में। 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा आईसीएस का एग्ज़ाम पास किया गया था। और हम बात करें भारत में आईसीएस का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हुआ, कब हुआ था, तो इलाहाबाद में सर्वप्रथम 1922 में हुआ था। ठीक है, इसकी शुरुआत हो गई थी 1922 में, इलाहाबाद में सर्वप्रथम हुआ था। अगर हम बात करें यूपीएससी की, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का गठन ली आयोग की रिपोर्ट पर 1926 में हुआ था। 1926 में। ठीक है, जो कि 315 के अंतर्गत आता है, 315 से 323 तक। ठीक है, और यदि हम इसके भाग की बात करें यूपीएससी के, तो ये भाग 14 के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न आपका है, शाहजहाँ के शासनकाल में 8000 में से कितने मनसबदार उच्चतर श्रेणी के मनसबदार थे जिन्हें साम्राज्य में कुल अनुमानित राजस्व का 61.5% अपने और अपने सैनिकों के वेतन से रुपए के रूप में मिलता था। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 445। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपका है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किस काल के दौरान या मतलब किस सन में बंगाल विधान परिषद में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था। का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1894 से 1895 के दौरान। अगला देखते हैं। अगला आपका है, पजस्वी राजा आधुनिक राज्य के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये केरल। ठीक है, आपका केरल हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला आपका हो जाएगा, भारत के मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित कंजरिया महादेव मंदिर के निर्माण का श्रेय किस चंदेल शासक को दिया जाता है। आपका हो जाएगा विद्याधर। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 8, निम्न में से किसने 6 अगस्त
1857 को ये लिखते हुए एक तार भेजा था कि हमारे लोग विरोधियों की भारी संख्या और अंतहीन लड़ाई से डरे हुए हैं। हर गांव हमारे खिलाफ है। जमींदार हमारे विरोध में उठ खड़े हुए हैं। हमारे विरोध में उठ खड़े हुए हैं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर। अगला आपका है, प्रारंभिक वर्षों में सीमित सुशासन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस नेताओं का दृष्टिकोण क्या था? आपका करेक्ट हो जाएगा हिंसक विरोध प्रदर्शन। हिंसक विरोध प्रदर्शन। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका लाइटिंग अधिनियम से संबंधित। किस वर्ष बंगाल सरकार ने कलकत्ता इलेक्ट्रिक लाइटिंग अधिनियम पारित किया था? करेक्ट आंसर आपका 1895 हो जाएगा, 1895 में। अब आता है खान अधिनियम। खान अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1952 में लागू हुआ था। अगला देखते हैं। अगला आपका है, निम्न में से किस इंडो ग्रीक शासक का राजदूत हेलियोडोरस भगवान कृष्ण का भक्त था और उसने विदिशा में एक स्तंभ स्थापित किया था? करेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटीऑलकेस्टस। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला आपका हो जाता है, बुरान उल मुल्क को अवध का निजाम निम्नलिखित में से किस वर्ष नियुक्त किया गया था? ठीक है। आपका करेक्ट हो जाएगा 1722 में। 1722 में। ठीक है। अगला हम देखते हैं, कुंडार उद्घोषणा, जिसमें खुले तौर पर अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने का आह्वान किया गया था, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? कुंडार उद्घोषणा। तो आपका करेक्ट हो जाएगा वेलुथम्पी जी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मगध काल की न्यायिक संरचना में बोहारिक कौन थे? बोहारिक मतलब वकील थे। ठीक है। करेक्ट आपका हो जाएगा ए, वकील न्यायाधीश। अगला था आपका, देवी आंदोलन भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ था? वह करेक्ट हो जाएगा दक्षिणी गुजरात में। अगला देखते हैं। अगला आपका प्रश्न हो जाता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया था? आपका करेक्ट हो जाएगा पेटापुल में। अगला देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न आपका है, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में नरमपंथी कांग्रेस नेताओं की मुख्य धारणा क्या थी? नरम का मतलब उदार, उदारपंथी का क्या मतलब था? ब्रिटिश शासन का समर्थन करना। ठीक है। और हिंसक विद्रोह आप तो पता ही है कौन थे वो, हिंसक वाले थे। हिंसक मतलब गरम दल वाले थे। ठीक है। नरम गढ़ और जो गरम दल में जो कि विभाजन हुआ था 1907 में, 1907 में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। यदि हम थोड़ा और इसके बारे में देखें, नरम दल और गरम दल के बारे में, कि 1907 में इसका विभाजन हो जाता है, कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, नरम दल और गरम दल। ठीक है। अगर हम बात करें इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, किनकी अध्यक्षता में ये मतलब कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो आपका हो जाएगा आंसर इसका रासबिहारी घोष जी की। ठीक है। और हम बात करें ये दोनों पक्ष कब मिल गए थे, मतलब ये कब रद्द हो गया था कांग्रेस का विभाजन, तो आपका करेक्ट हो जाएगा 1916 में। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें जो कि अध्यक्ष थे वो थे AC मजूमदार या अंबिकाचरण मजूमदार, और बालकृष्ण, वो क्या बोलते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से एक हो गई थी कांग्रेस दोबारा। ठीक है। चलिए कुछ अगला देख लेते हैं। अगला आपका होता है, विभाजन के समय वर्तमान उड़ीसा के कितने छोटे राज्यों को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था? इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा 26। कुछ प्रश्न आपको इस प्रकार से भी मिलेंगे, देखते चलिए, जो आपको लगेंगे कहाँ से आए पता ही नहीं चलेगा। चलिए देखते हैं अगला। 1693 में पांडिचेरी पर डचों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन किस सन में रिजविक की संधि द्वारा इसे
फ्रांसीसी कंपनी को वापस कर दिया गया था। करेक्ट हो जाएगा आपका 1699 में। अगला देखते हैं, रोहिल्ला प्रमुख नजीमुद्दौला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसमें? पानीपत के तीसरे युद्ध में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था आप बताना, ठीक है। अगला देखते हैं हम, भारत में हम्पी में स्थित हजार राम मंदिर की स्थापना सबसे पहले किस काल में की गई थी? का करेक्ट हो जाएगा 15वीं सदी की शुरुआत में। आंसर डी। अगला है आपका, भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध तमाड़ आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किस जनजाति नेता ने की थी? वो आपका हो जाएगा भोलानाथ शाहे। नेक्स्ट देखते हैं, आपका प्रश्न है, चोल वंश से संबंधित राजेंद्र चोल प्रथम पुनर्जीवित विजय साम्राज्य पर अपने नौसैनिक अभियानों के लिए जाने जाते हैं। आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की पुनर्जीवित श्री विजय साम्राज्य पर अपने सैनिकों का अभियान के लिए जाने जाते हैं राजेंद्र चोल प्रथम। तो हम बात करते हैं, भारत में शक वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी मोगा, माओ या मोगा बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ऐश्वर्य सांस्कृतिक परंपरा मुख्यतः पत्थर के किस प्रकार के उन्नत और सममित औजारों के लिए प्रसिद्ध है? इसमें आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? में आपका हो जाएगा ये क्लेवर्स एंड हैंड एक्सेस, मतलब विदाड़ी और हाथ की कुल्हाड़ी। करेक्ट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है आपका, चोल शासन के दौरान निम्न में से कौन सी भूमि जैन संस्थाओं को दान दी गई थी? तो आपका करेक्ट हो जाएगा पल्ली छदम। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, गुज्जर प्रतिहार वंश के विस्तार के दौरान इनमें से कौन सा नगर वत्सराज की राजधानी बना? आपका हो जाएगा उज्जैन। जब गुज्जर प्रतिहार वंश के विस्तार हो रहा था उस दौरान की बात पूछी जा रही है, वत्सराज की राजधानी। अगला आपका हो जाएगा, गुप्त काल में उधंग शब्द का तात्पर्य, उधंग शब्द का तात्पर्य कर से था, भूमि कर से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका भूमि कर। अगला देख रहे हैं आप प्रश्न 30, बहादुर शाह जफर। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को रंगून या बर्मा की जेल में कब भेजा गया था? ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद में ये हुआ था। तो 7 अक्टूबर 1858 को भेजा गया था और 1862 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। अगला देखते हैं हम, अगला प्रश्न आपका होता है 31 को देखते हैं भाई। 31 आपका क्या कह रहा है, सातवाहन साम्राज्य के दौरान आहार या राठ शब्द किसको संदर्भित करते थे? आपका हो जाएगा जिला। करेक्ट आंसर आपका जिला हो जाएगा, ठीक है। जिला को संबंधित या संदर्भित करते थे आहार या राष्ट्र। अगला देखते हैं प्रश्न, अगला आपका है विद्रोह से संबंधित प्रश्न ज़्यादा आते हैं भाई। मुंडा विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा आदिवासी समुदायों को सुझाया गया सुधार नहीं है इनमें से, आपका इसमें से करेक्ट करना है कौन सा नहीं है कौन सा है, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा सी, अतीत में जीना छोड़ देना। सुधार ये नहीं है, ठीक है, बाकी सुधार हैं। आपका क्या हो जाएगा इसका 33 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को उलगुलान या ग्रेट ट्यूमुल्ट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका वो हो जाएगा मुंडा विद्रोह। करेक्ट आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपका है, भारत में ब्रिटिश काल के दौरान किस कानून को अंतर्जातीय व अंतर धार्मिक विवाह की अनुमति दी थी? किस कानून ने? आपका हो जाएगा 1872 का अधिनियम, 1872 का एक्ट था। अगला है आपका, निम्न में से किसने ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी को चुनौती देने के उद्देश्य से दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय शहर तूतीकोरिन स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी को प्रचारित किया? उसके तो 35 प्रश्न आपका है, यह पढ़ना पूरा लंबा प्रश्न है।
करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वीओ चिदम्बरम पिल्लई। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपका है 36 नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर का। महात्मा गांधी जी ने हरिजन आंदोलन के समर्थन में 21 दिवसीय आत्मशुद्धि उपवास निम्न में किस तिथि को शुरू किया था? आपका करेक्ट हो जाएगा 8 मई 1933 को। अगला देखते हैं। अगला आपका है 6ठी शताब्दी में विजान्टियम द्वारा रेशम का उत्पादन सीखने के कारण निम्न में से कौन सा विदेशी संबंध पर बुरी तरह प्रभावित हुआ? विदेशी व्यापार संबंध बुरी तरह प्रभावित हुआ। इससे आपका करेक्ट हो जाएगा डी, इंडो बिजान्टियन व्यापार। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका है 38। औपनिवेशिक काल के दौरान किस सन में आसफ जाही राजवंश की स्थापना हुई? करेक्ट आपका हो जाएगा किस सन में, किस दौरान? हैदराबाद में हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। अब अगला आपका है अंग्रेजों के द्वारा उनके साम्राज्य के प्रशासन को हथियार लेने के विरोध में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने निम्न में किस क्षेत्र में 4000 सैनिकों की सेना का गठन और नेतृत्व किया था? करेक्ट आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में। अब कुछ लोगों को लग रहा है प्रश्न कितने अजीब अजीब से हैं भाई, जैसे प्रश्न है वैसे ही प्रश्न है। अब प्रश्न सरल करने के चक्कर में हम थोड़ी रहेंगे कि छोटे से प्रश्न ले आए और बना दें वीडियो। जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न है भाई। आपका अगला है किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? तो आपका करेक्ट हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। एकाधिकार समाप्त कर दिया था इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपका है निम्न में से सिंधु सरस्वती सभ्यता में अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन के साक्ष्य के रूप में उद्धृत किया जाता है किसे? तो आपका हो जाएगा मानकीकृत भार और माप। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला आपका है वंदे मातरम षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष के विरुद्ध साक्ष्य देने से इनकार करने के कारण निम्न में किस गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था? बात को समझते हैं। वंदे मातरम षड्यंत्र मामला जो हुआ था उसमें अरविंद घोष के विरुद्ध साक्ष्य देने से मना किया था। उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया था। वो कौन था उसने साक्ष्य देने से मना किया था? वो व्यक्ति था विपिन चंद्र पाल। ठीक है, वो व्यक्ति थे विपिन चंद्र पाल। इनके हम बताते हैं इनके बारे में। तो वंदे मातरम जो कि अखबार निकालते थे, ये 1905 में शायद शुरुआत की थी वंदे मातरम अखबार की। अंग्रेजी भाषा में निकलता था ये अखबार। तो उसी अखबार में मतलब उसी के संबंधित है ये न्यूज़। तो वंदे मातरम जो षड्यंत्र मामला था उसी में विपिन चंद्र पाल जी ने मना कर दिया था अरविंद घोष के विरुद्ध साक्ष्य देने से। इसी के कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला देखते हैं। अगर हम अरविंद घोष जी के बारे में बात करें तो इन्होंने भी ICS का एग्ज़ाम निकाला था। ठीक है, और ये दार्शनिक थे, कवि थे। उनकी रचनाएं भी हैं इनकी रचना में सावित्री है और भी हैं अन्य रचनाएं। अगर हम बात करें अरविंद घोष जी के भाई के बारे में, बारिंदर जी घोष, वो भी एक क्रांतिकारी थे। ये भी एक क्रांतिकारी रहे थे। इन्होंने भी क्रांतिकारी के रूप में काम किया है। बाद में ये पांडिचेरी जो कि पुदुचेरी अब कहते हैं वहाँ पे चले गए थे। वहाँ पे रहते हुए इन्होंने आध्यात्मिक जीवन को मतलब उस हिसाब से अपने जीवन को बिताया था। देश के लिए भी काम किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है हड़प्पा वासियों द्वारा कांस्य प्रतिमाएं बनाने के लिए निम्न में किस तकनीक का उपयोग किया गया था? आपका सही हो जाएगा लुप्त मोम ढलाई विधि। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। ठीक है, लुप्त मोम विधि का उपयोग किया गया था। अगला आपका है 43। 5 ग्राम समतियाँ वारियाम जैसे कि नीरनी लाई वारियाम और नीधि वारियाम
निम्नलिखित में से किस राजवंश की अनूठी प्रशासनिक विशेषता थी? तो ये किसकी विशेषता थी? ये थी पांड्य की जी, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला है आपका सन्यासी फकीर विद्रोह किस शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा 18, ठीक है। अगला है आपका निम्न में किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की थी? आपका हो जाएगा 73 का रेगुलेटिंग एक्ट, डी आंसर हो जाएगा। और हम बात करें फराजी आंदोलन के कर मुक्त अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या था? वो था नील उत्पादक और जमींदार, ठीक है। अगला है आपका 47 औपनिवेशिक शासन के दौरान जन आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए गांधीवादी दर्शन में सत्याग्रह शब्द का मुख्य अर्थ? सत्य पर बल। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वी, टस्फोर्स। 48 है आपका 1831-32 में किस जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व बुधू भगत ने किया था और इसमें शोषक जमींदारों और ब्रिटिश अधिकारियों को लक्षित किया गया था? तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा कोल विद्रोह, ठीक है। अगला देखते हैं 49वां प्रश्न आपका ऋग्वेद में उल्लिखित गोमत शब्द से क्या तात्पर्य है? गोमत मतलब ऋग्वेद में गोमत मतलब धनी व्यक्ति, इसके पास अत्यधिक गाय होगी, ठीक है, तो उसी से संबंधित हो जाएगा ये, धनी व्यक्ति से। अगला देखते हैं हम प्रश्न 50वां आपका हो जाएगा महात्मा गांधी जी को अखिल भारतीय राजनीति में प्रवेश किस आंदोलन द्वारा प्राप्त हुआ था? आप सबको पता होना चाहिए गांधी जी के आंदोलन जिसके कारण भारतीय राजनीति में उन्हें प्रवेश मिला था अखिल भारतीय स्तर पर, वो था आपका खिलाफत और असहयोग आंदोलन। चलिए देखते हैं हम प्रश्न है आपका 51 गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु के गुरु कौन थे? जो गांधी जी के गुरु थे उनके गुरु कौन थे? अगर हम आपको बताएं गांधी जी के जो कि गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब आपको बताना है उनके गुरु कौन थे, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कृपया करके ज़रूर बताएं कमेंट में, कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।